लास्ट वीक जो वीडियो बनाया था मैंने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हर एज के अंदर में एक इक्विटी इन्वेस्टर की जर्नी कैसी होनी चाहिए। 15 साल, 20 साल, 25, 30, 40, 50। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने लोगों के साथ में शेयर भी किया होगा। इस वीडियो के अंदर में एक्सटेंशन करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था ना कि यही बात अपने ट्रेडिंग ओरिएंटेड भी करेंगे। ट्रेडिंग के अंदर में एज तो है ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, बट एज के अलावा ट्रेडिंग के अंदर में एक और पैरामीटर हमको समझना पड़ेगा, वो है पार्ट टाइम और फुल टाइम। इन्वेस्टिंग के अंदर में ना पार्ट टाइम फुल टाइम का इतना बड़ा रोल नहीं होता है। ऑब्वियसली आप जितना ज़्यादा फुल टाइम कुछ भी करेंगे तो आपका सक्सेसफुल होने का चांस ज़्यादा है। बट ट्रेडिंग के अंदर में दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और आप जो चीज़ पार्ट टाइम कर सकते हैं वो आप फुल टाइम नहीं कर सकते, जो आप फुल टाइम कर सकते हैं वो आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नी चालू किया था, तो खुद तो ट्रेडिंग करता ही था मैं उस समय। चलिए मैं तकरीबन 26-27 साल का था, तो उतनी मेच्योरिटी आ गई थी कि मैं अपने आप को हैंडल कर पा रहा था। बट उसके बाद मैंने जब ट्रेडिंग डेस्क बनाए, लोगों को रिक्रूट किया ताकि वो लोग भी मेरे बिहाफ में ट्रेड कर पाए, तो एक बंदा मुझे याद है कि वो तकरीबन 16 साल का था और शायद उसने क्लास 12 का एग्जाम पास किया था और उसका मन नहीं लगता था पढ़ाई में। तो उसके पेरेंट्स ने उसको मेरे पास भेज दिया, अरे यार इसका कुछ कर दो। तो मैंने उसको अपने पास रख लिया कि तू चल बैठ, मैं जो करता हूँ वही देख तू। तो उसने तकरीबन 1.5 से 2 साल मेरे साथ खाली बैठा वो, और मेरे खुदरे काम करता था। तो मैं कभी उसको कंप्यूटर का कीबोर्ड शिफ्ट करने में लगा देता था, कभी मार्केट को देखने बोला कि ये देख, अगर ये गिरेगा तो मेरे को बता दियो। तो खाली मेरे बगल में बैठ के वो ऑब्जर्व करता था और 1.5-2 साल तक उसने ऑब्जर्व किया। 17-18 साल की उम्र में फिर उसने मुझे एक दिन आके बोला कि सर मुझे भी ट्रेडर बनना है और मैं सीख लिया आपके बगल में बैठ के, मुझे समझ में आने लग गया है, तो क्या मैं भी ट्रेड करूं? तो मुझे लगा यार इसको दिया जाए, क्या ट्राई किया जाए। तो 18 साल की उम्र में शायद उसने एग्जाम पास कर लिया एनसीएफएम का, या उसने नहीं पास किया था। मैंने अपनी आईडी दे दी कि चल एक बार उसके तू करके ट्राई करके देख। और उसने ट्रेडिंग चालू किया और क्या ट्रेडिंग किया उसने। मतलब ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट ट्रेडर हु मेड लॉट ऑफ मनी फॉर अस। तो एज जो है ना वो ट्रेडिंग में एक्चुअली में एक कोई बैरियर नहीं है। बट एज, आपका बॉडी तो आपका एज जानता है ना, और हमारा एज डिजेनरेटिव है, ये भी हमको पता हमारी बॉडी। तो जनरली ट्रेडिंग के अंदर में इस तरह से मूव करता है ट्रेडिंग जर्नी। तो जब आप चालू करते हैं तो आप थोड़ा कंजर्वेटिव, थोड़ा सोच समझ के संभल के स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं। और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ किस तरह की स्ट्रैटेजीज। इनफैक्ट मैंने एक जो वीडियो बनाया था स्ट्रैटेजीज के ऊपर में, वो वीडियो में मैंने सारे स्ट्रैटेजीज को पेन डाउन कर दिया। टिपिकल स्ट्रैटेजी है, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा ताकि आप वो वीडियो देख सकें कि क्या क्या टिपिकल स्ट्रैटेजी एक ट्रेडर यूज करता है। तो मैं मैप करने की कोशिश करूंगा। तो जब आप चालू करते हैं आप कंजर्वेटिव होके थोड़ा सॉफ्टली चालू करते हैं, बट जैसे जैसे आपकी एज 25, 30, 35, 40 होती है, वैसे वैसे आप एग्रेसिव होना चाहते हैं। बिकॉज एग्रेसिव ऑब्वियसली आप होंगे क्योंकि आपके पास रिस्क कैपिटाइट हाई है। और वही एज होती है जहां पर आप थोड़ा सा ब्रेक फ्री हो सकते हैं क्योंकि आपके ईएमआई के खर्चे कम है, आप रिस्क ले सकते हैं फिजिकली। और जैसे जैसे आप 40 में पहुंचते हैं आप पीक कर जाते हैं और फिर धीरे 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 आप कंजर्वेटिव मोड पे वापस आ जाते हैं। तो ये टिपिकल एक ट्रेडर का जर्नी, ठीक है। अब इसके अंदर में एक और डायमेंशन ऐड करते हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम। ऑब्वियसली अगर आप फुल टाइम, जैसे वो बंदा मेरे साथ बैठ गया फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए, तो उसकी जर्नी पीक वाला और जल्दी आ गया, तो ये थोड़ा फ्लैट हो जाता है। जनरली ये ऐसा होता है ना, जब आप फुल टाइम ट्रेडर होते हैं तो ये ऐसा जल्दी आता है और फिर थोड़ा टाइम यहाँ रहता है और फिर गिर जाता है। तो ऊपर का जो टाइम है, जो पीक वाला है, वो थोड़ा लंबा चलता है। बिकॉज जब आप फुल टाइम ट्रेडर हैं और सक्सेसफुल ट्रेडर हैं तो आप लंबे दौर तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। और टिपिकली वो जो जर्नी होती है ना ऊपर वाली, वो 30 से लेके 40 वाली होती है, जहां फुल टाइम लगे हुए हैं, पूरा बॉडी को आपने लगा दिया है। आप शायद 15 घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा मार्केट में लगे हुए हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं और मार्केट से पैसा बना रहे हैं। तो वो जो पीक है ना करियर का, वो बहुत लंबा तक जा सकता है अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो तो। अब अपने बात करते हैं कि जब जब मैं चालू कर रहा हूँ ट्रेडिंग से, तो मैं थोड़ा पैसिव ट्रेडर बन के चालू करना चाहता हूँ। एक बार पार्ट टाइम वालों की बात करते हैं ना, तो पैसिव ट्रेडर बन के मतलब हर वीक एनालाइज करना चाहता हूँ मार्केट को, कैश मार्केट में काम करना चाहता हूँ, वीकली रिसर्च करके वीकडे में अगर किसी स्टॉक में ट्रेड आया तो मैं उसके अंदर में ट्रेड करना चाहता हूँ। तो आजकल कई सॉफ्टवेयर है, स्टॉकेज है, ट्रेडिंग व्यू है,
जहां पर आप प्राइस बेस्ड अलर्ट्स डाल सकते हैं। तो जब अलर्ट आया तब मैंने काम किया, नहीं तो मैं काम नहीं किया। तो वीकेंड ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, वो जनरली जब आप चालू करते हैं यंग, तो आप उससे चालू करते हैं, बिकॉज यू आर कंजर्वेटिव इन योर वे यू वांट टू अप्रोच। प्लस कैपिटल भी छोटा होता है। एक 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे के पास कितना कैपिटल होगा? 50,000, 1 लाख। घर वाले भी जनरली नहीं देते हैं। घर वाले बोलते हैं कि अरे भैया ट्रेडिंग के लिए पैसा मत मांगो, तुमको पढ़ना है, पढ़ाई करना है, उसके लिए हम तुम्हारे लिए जुगाड़ कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग के लिए हम पैसा नहीं देंगे। तो इट इज नॉट सच एन ऑक्यूपेशन विच इज वेलकम्ड बाई हाउस होल्ड्स, है ना। तो छोटा कैपिटल से चालू करता है, थोड़ा टेस्टिंग एनवायरमेंट है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, 25 साल, जहां पर हमारे पास खुद के पास कैपिटल बिल्डअप होना चालू हो जाता है और हम अपना डिसीजन मेकिंग खुद करने लग जाते हैं ना, जिद्दी हो जाते हैं थोड़ा, तो हम वो कैपिटल को बिल्डअप करते हैं और फिर डेरिवेटिव में एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्यों डेरिवेटिव में एक्सपेरिमेंट करते हैं? बिकॉज डेरिवेटिव में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, उसमें इनहेरेंट एडवांटेज है कि उसमें लिवरेज है। तो आपके पास अगर कम कैपिटल है, ऐसे 25 साल के पास में मोटा मोटी 3-4-5 लाख रुपए के सेविंग्स हो ही जाते हैं मिनिमम। तो उस कैपिटल पे अगर आपको लिवरेजिंग करना है और उस लिवरेज पे और रिटर्न जनरेट करना है, तभी तो आप साल का 50, 60, 70, 80% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। देखो छोटा कैपिटल पे अगर मैं ज्यादा रिटर्न नहीं जनरेट करूंगा तो उस कैपिटल का फायदा क्या है? तो जो अर्ली जर्नी है ना, 18 से लेके 23-24 वाली जर्नी, उसमें आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ लर्निंग, और आराम से देख के संभल के, उतना इम्पल्सिव नहीं होना है, टेस्टिंग करना है। मतलब इट्स लाइक कि जब आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो आप थोड़ा सा फ्री स्टाइल वगैरह कर रहे हैं, लेकिन 24-25 के बाद में आप प्रॉपर एग्रेसिव बटरफ्लाई स्ट्रोक भी मारने लग गए। जो स्विमिंग जानते हैं वो समझ सकेंगे कि एक्चुअली आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं मार्केट। 25 के बाद जब हम 30 पे आते हैं ना, तो 30 तक हम लोग को मार्केट की एकदम पकड़ हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो उसमें फिर हम लोग थोड़ा रिस्की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना चालू कर देते हैं। जब आप 23-24 के होते हैं तो आप टेक्निकल लेवल इस सब पे ज्यादा जाते हैं, बट जैसे ही आप थोड़े मैच्योर होते हैं, मार्केट में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ऑप्शंस के अंदर में स्प्रेड स्ट्रैटेजी, ग्रीक बेस्ड ट्रेडिंग, अगर ये सब आप नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो वो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ जिसमें मैंने सारा स्ट्रैटेजी समझाया, इंट्रोड्यूस किया आप लोगों को, तो वो वीडियो देखिएगा जरूर। तो ऑप्शन ग्रीक्स हो गया, पे ट्रेडिंग हो गया, थोड़ा क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग हो गया, ये सब पे आप 30 साल की उम्र से अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल आप मान लीजिए 30 साल की उम्र में 20-25 लाख का कैपिटल आप मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो जर्नी जब आपकी ट्रेडिंग की चालू होती है, अगर आप फुल टाइम है तो आप बहुत रिटर्न जनरेट करते हैं, 70-80% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो 20-25 लाख 30 लाख का कैपिटल 30 साल की उम्र में है, 40 साल की उम्र तक आते आते डिपेंडिंग करता है, हर ट्रेडर एक बराबर नहीं होता है, जैसे सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। तो कुछ लोग इस 20-25 लाख को 20-25 करोड़ में भी कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ लोग इसको 5 करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। तो एवरेज में आप मान लीजिए 5 से 10 करोड़ तक का रेवेन्यू एक ट्रेडर टारगेट करता है उस 30 साल से 40 साल की उम्र तक। ठीक है ना। वो क्यों? क्योंकि फुल टाइम अगर कोई इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली उसको अच्छा रिटर्न तो चाहिए। अगर मैं फुल टाइम किसी काम में लगा हूं तो पैसा नहीं कमाऊंगा, तो उसका समय जो मैं दे रहा हूं उस समय का मुझे वैल्यू कैसे मिलेगा? प्लस जो स्ट्रेस, जो प्रेशर, जो टेंशन में ले रहा हूं, उसका भी तो रिटर्न होना चाहिए। तो खाली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न नहीं, पीस एडजस्टेड रिटर्न, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो 30 से लेके 40 जो पीक है उसके अंदर में हम टारगेट करते हैं, फुल टाइम अगर है तो 50-60-70% रिटर्न जनरेट करें कैपिटल पे। और अगर मैं पार्ट टाइम हूं तो मैं टारगेट करता हूं कि मैं 20 से 22% रिटर्न अगर मैं एनुअलाइज जनरेट कर लिया पैसिव ट्रेडिंग करके, तो मेरा काम हो गया। तो एक्टिव ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग। पैसिव ट्रेडिंग जनरली दिन भर का ट्रेडिंग नहीं होता है, उसमें डेरिवेटिव का कम इन्वॉल्वमेंट होता है इन्वॉल्वमेंट बट कम होता है। जैसे कैश मार्केट के साथ मैंने ऑप्शंस पे थोड़ा ट्रेड कर दिया, तब तक ठीक है। एक्टिव ट्रेडिंग मतलब दिन भर डेरिवेटिव में ही लगे रहते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव में लिवरेज होता है, तो आपको बेटर रिटर्न जनरेट करने की संभावना मिलती है। अब 40 साल के बाद आपको याद है ना, ये ऐसे अब धीरे धीरे हमारा बॉडी बोलने लग जाता है कि क्या कर रहे हो अपने साथ इतना तकलीफ अपनी बॉडी को क्यों दे रहे हो? और आपको थोड़ा थोड़ा हिंट आने लग जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बीपी बढ़ने लग गया है, कहीं ना कहीं दर्द होना चालू हो गया है। तो आपका बॉडी बोलता है कि हाँ थम, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। तो उसके बाद हम वापस से उस स्ट्रैटेजी में घुस जाते हैं जिसमें दिन भर का ट्रेडिंग नहीं है, थोड़ा पैसिव ट्रेडिंग है। जैसे मैं पैसिव ट्रेडिंग की तरह वो मूव कर गया, जिसमें पोजीशंस मेरी बड़ी है क्योंकि कैपिटल बड़ा हो गया। आप जब वो 20-25 लाख को
5 या 10 करोड़ या 25 करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा कैपिटल है। तो बड़ा कैपिटल में दिन भर आप बैठ के ट्रेड नहीं करोगे तो आप पैसिव ट्रेडर बन जाते हो। इसका मतलब लिमिटेड पोजीशंस लेते हो लेकिन बड़ा क्वांटिटी में करते हो ताकि आप वहां से अब 60, 70, 80% रिटर्न का टारगेट नहीं है, क्योंकि 20, 25, 30 करोड़ 50 करोड़ का अगर कैपिटल है तो हमको तो 20 से 22%, 25% ही रिटर्न जनरेट करना है। इसका मतलब मेरा रिस्क प्रोफाइल भी कम हो जाता है। तो हम उन स्ट्रैटेजी पे फोकस करने लग जाते हैं जहां पर रूल बेस्ड ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, उनमें चले जाते हैं। कुछ लोग एल्गो ट्रेडिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं तो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस को कोड कर देते हैं और सिस्टम बेस्ड ही काम करते हैं जिसमें सर्टेनिटी ऑफ इनकम इज हाई और जिसमें स्ट्रेस कम है, क्योंकि 40 के बाद स्ट्रेस तो कम ही करना पड़ेगा। 50 साल के बाद में आप समझ सकते हैं कि अब आपकी बॉडी ने बोल दिया है कि अब थोड़ा चिल मारो, पैसे आपके हो गए। या जो नया चालू कर रहे हैं उनके लिए भी मेरी ये सजेशन है कि आपको चिल मोड पे रहना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे मैं तो रिटायर्ड हो गया, मुझे तो ट्रेडिंग करनी है तो मैं तो उतना ही स्ट्रेस लूंगा जो एक 20 साल का बच्चा ले रहा है। नहीं लीजिएगा। तो 50 के बाद की जो स्ट्रैटेजीज है वो जनरली कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी, कैश मार्केट में लिया और ऑप्शंस को बेच दिया, एडिशनल रिटर्न कमा लिया, मतलब रेगुलर इनकम मेकिंग स्ट्रैटेजी जिसमें रिस्क रिलेटिवली कम है और पैसा बनने का सर्टेनिटी ज्यादा। 100% तो कभी नहीं होगा सर्टेनिटी, बट एटलीस्ट रिस्क आपके कंट्रोल में और रिटर्न बनने की संभावना ज्यादा है। और टिपिकली क्या होता है कि जब आप 60, 65, 70 के होते हैं तो आप जनरली भाव से ज्यादा बात करने लग जाते हैं, मार्केट में एंगेज रहते हैं, बट ऑब्जेक्टिव उतना पैसा बनाना नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव होता है कि अच्छा टाइम इसके अंदर में इन्वॉल्व है, नहीं तो अगर आपका दिमाग खाली रहेगा तो बीमारियां आपको पकड़ेंगी। तो बेस्ट तरीका ये होता है मार्केट में भाव देखते रहिए, उस भाव से क्या ना आपका माइंड एक्टिव होता है और माइंड एक्टिव रहेगा तो बॉडी भी हमारी एक्टिव रहती है। ऑब्जेक्टिव उस समय पैसा बनाने का नहीं होना चाहिए, तो छोटा सॉफ्ट पैसा बनाते जाइए और मार्केट में एक्टिव रहिए। जैसे लोग टीवी देखते हैं वैसे आप मार्केट देखिए, उससे क्या आपका दिमाग शार्प रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग की जर्नी, और वो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा जरूर, उससे फायदा होगा। तो एज अ ट्रेडर मैंने कहा ना ये आपका ग्राफ है और आपको यही ग्राफ फॉलो करना होगा। एज एन इन्वेस्टर जर्नी बहुत डिफरेंट है, एज अ ट्रेडर जर्नी बहुत डिफरेंट है। क्या लोग दोनों कर सकते हैं? कुछ सुपर पावर होते हैं जो दोनों कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि आप एक पाथ पकड़िए। हो सकता है वो पाथ आपको सही ना लगे और आपको चेंज करना पड़े, तो रास्ते एक रास्ता से दूसरा रास्ता जाने, अनफॉर्चुनेटली हमारे जीवन में गूगल मैप नहीं है जो हमको बता देगा कि यहाँ से तेरे को वहां पहुंचना है तो एग्जैक्टली तू ऐसे जा। अभी तक इस जीवन में वो आया नहीं है, शायद वो आएगा भी नहीं। तो आपको एक्सपेरिमेंट्स तो करने पड़ेंगे। तो पहले आप एक्स करेंगे, शायद सक्सीड हो जाए, नहीं भी हो तो आप शायद वाई करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करते करते आपको पता लगेगा कि आप बेस्ट क्या है, इन्वेस्टर हैं या एक्टिव ट्रेडर है या पैसिव ट्रेडर है। ये जब आपको समझ में आ गया, दैट्स अ यूरेका मोमेंट, तब शायद आप अराइव कर गए और मार्केट से सही पैसा बनाने का टेक्निक को आपने कैप्चर कर लिया। आई होप ये पसंद आया होगा। दोनों वीडियो बहुत प्यार से मैंने बनाया आपके लिए, और अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। और ये जो $1 बिलियन क्वेश्चन है ना कि सर मैं मार्केट में कैसे आऊं, किसी भी एज ब्रैकेट के लोग को उस क्वेश्चन का आंसर ये दोनों वीडियो से मिल जाएगा। तो पहला वीडियो था इन्वेस्टमेंट, दूसरा वीडियो था ट्रेडिंग। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्री चैनल है, और हो सके तो मेरे चैनल को लोगों तक पहुंचाइए। बाय बाय, टेक केयर।